अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मुसअब गजनवी, आपका होस्ट नाफी अपडेट्स के साथ। नाजरीन, बात करेंगे हम अफगानिस्तान के अंदर जारी एक नए बहरान की। नाजरीन, अफगानिस्तान के अंदर गुज़िश्ता रोज दो मुख्तलिफ सदूर ने सदर के ओहदे का हलफ उठाया, जिसके अंदर अशरफ गनी साबिक अफगानी सदर और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला शामिल हैं। नाजरीन, एक ही रोज दो जगह पे अलग अलग सदर के हलफ बर्दारी की तकरीबात मुनक्किद की गई, जिसके अंदर अशरफ गनी ने सदारती महल के अंदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में अब्दुल्ला ने सदर के ओहदे का हलफ उठाया। नाज़रीन, ये एक बहरान था जिसको सॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। इसके अंदर अमेरिका ने अपने खसूसी नुमाइंदों को भी भेजा, इनके दरमियान मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की गई, जिसके अंदर अशरफ गनी का कहना था कि 40% जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा और सदारती जो अमन है उसकी चेयरमैनशिप वो हम अब्दुल्ला को देते हैं, तो वो इस मामले के अंदर हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें। लेकिन अब्दुल्ला का कहना था कि वो एग्जेक्टिव वजीर आजम का ओहदा चाहते हैं और 60% असम्बली के अंदर अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं, ताकि उनको भरपूर एक ओहदा मिल सके और भरपूर किरदार मिल सके। लेकिन उनके दरमियान इस बात के ऊपर कोई भी शर्त या कोई भी चीज़ तय नहीं हो सकी। अमेरिका का किरदार भी ज़ाया गया और उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुसालहत की कोशिश की थी, ये तमाम उन लोगों के किरदार को बिल्कुल ज़ाया कर दिया गया। और फिर क्या हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ दोनों सदारती उम्मीदवारों ने अलग अलग अपनी अपनी सदारती जो कि कुर्सी के लिए हलफ बर्दारी का प्रोग्राम रचाया। और अब अशरफ गनी के प्रोग्राम के दौरान तो 2 धमाके भी हुए सदारती महल के बिल्कुल करीब, मगर अशरफ गनी अपनी जगह पे खड़े रहे और वीडियो में भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि अशरफ गनी अपनी जगह से नहीं हिले, और बल्कि उन्होंने लोगों को भी कहा कि आप तहम्मुल से बैठिए, भगदड़ ना कीजिए। और लोगों ने उनकी बात सुनी भी और उनका मुकम्मल हलफ भी हुआ। और फिर एक जो हलफ हुआ वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस के अंदर अब्दुल्ला ने लिया, उसके अंदर भी उन्होंने सदर का हलफ उठाया। लेकिन बात यह है कि जो अशरफ गनी है उसकी जो हलफ बर्दारी थी उसके अंदर तमाम ममालिक यानी कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान के नुमाइंदे और इसी तरह तमाम ममालिक के सुफरा शामिल थे जिन्होंने उस हलफ बर्दारी के अंदर शिरकत की। और बहुत बड़ा तांता था मेहमानों का जो वहाँ पे मौजूद था। पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ लोगों ने वहाँ पे शिरकत की, यानी कि वो गैर सियासी तौर पे या गैर सरकारी तौर पे उन्होंने शिरकत की। और पाकिस्तान की जानिब से भी अगर मुबारकबाद दी गई वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, तो वो अशरफ गनी को मुबारकबाद दी गई। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि अब्दुल्ला और अशरफ गनी दोनों सदारती जो कि अपने आप को सदर के ओहदे के लिए हक और अहल ठहरा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ें सामने आएंगी या क्या चीज़ें या मुस्तकबिल में क्या सियासी बहरान का खदशा है, अफगानिस्तान के लोगों के साथ क्या होने वाला है, ये तो अब उनका मुस्तकबिल ही बता सकता है या वहाँ के सियासी हालात ही। अलबत्ता एक जो पॉजिटिव चीज़ हुई वो अफगानिस्तान अमन मुआहिदा है जो कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान हुआ। उसके अंदर अशरफ गनी ने तालिबान के कैदियों को रिहा करने का इंदिया दिया और कहा कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे और उनके कैदियों को रिहा किया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि इस वक्त अफगानिस्तान के हालात को गंभीर बनाए हुए हैं, उनके बड़े कंट्रोवर्शियल से हालात हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अलबत्ता ये 2 चीज़ें जो हैं, ज़्यादातर सरकारी मेहमान जो हैं वो शरीक थे अशरफ गनी की तकरीब के अंदर, और अब्दुल्ला उनकी कम मेहमान थे। अलबत्ता उनकी भी एक हाई प्रोफाइल जो है सदारती तकरीब हुई, मुनक्कद हुई, जिसके अंदर बहुत बड़ा अवामुन नास का मजमा था जो कि शरीक था और बहुत बड़े बड़े ज़ुआमा और सरदार जो कबाइल के थे वो मौजूद थे। तो दोनों जानिब तो तगड़ा किरदार मौजूद है। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि किस ऊंट किस करवट बैठता है और क्या मुस्तकबिल का फैसला होता है। अलबत्ता फिलहाल तो मामलात जो है वो खराबी की जानिब जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान के हालात ठीक होंगे, जिसकी वजह से अमन अमान कायम होगा वहाँ पे अफगानिस्तान के लोगों के लिए। आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज।